जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 10 जेकर नाम है आरेख, अंग्रेजी में आप मन वाला बोला ग्राफ। तो ये अध्याय के अंतर्गत बहुत कुछ हमन पढ़ चुके हैं। आरेख का होथे, कैसे बनथे, ओकर परिभाषा मैं आप मन ला बताया। साथ ही जो विभिन्न प्रकार के होथे कि निर्देशांक काला बोलते, निर्देशाक्ष काला बोलते, चतुर्थांश काला बोलते, ये सब के बारे में हमन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है आज फाइनली आप ग्राफ के ऊपर बात करबो। ठीक है, तो आज हमन केवल अतके चीज सीखबो कि कोई ग्राफ में यदि कोई बिंदु के निर्देशांक दे हवे तो वो बिंदु ला कैसे दर्शाबो, और यदि वो ग्राफ में बिंदु ला दे हवे तो ओकर निर्देशांक ला कैसे हमन ज्ञात करबो। केवल अतके चीज हमन सीखबो। ठीक है, यदि कोई बिंदु के निर्देशांक दे है तो ओला ग्राफ में कैसे दर्शाना है, और यदि ग्राफ में कोई बिंदु दे हवे तो ओकर निर्देशांक ला कैसे दर्शाना है, ये चीज ला सीखबो। ठीक है, तो चलो संगवारी हो, यति बार देखा हो जैसे कि आप मन जानता हो कि ग्राफ ला हमन एला हमन एक्स अक्ष बोलथन और एला एक्स डैश अक्ष बोल देथन। वही प्रकार एला वाई अक्ष बोलथन और एला हमन वाई डैश बोल देथन। ठीक है, अब ये का होते हमर केंद्र बिंदु ओ होते। ठीक है, अब यति बार के संख्या का होते ये प्रकार से धनात्मक रहिथे। ठीक है, और यति बार के संख्या हमन का लेथन, ऋणात्मक लेथन। ठीक, वही प्रकार से ये ऊपर वाले ला हमन का लेथन, धनात्मक लेथन। और नीचे वाला का ले लेथन, ऋणात्मक। ये सब ला यदि आप मन पिछला वीडियो देखे हो समझे में कोई मेरे भी आप ला परेशानी नहीं होए। ठीक, अब ये हमार बन गए कंप्लीट ग्राफ। ठीक, अब हमार आप मन देखा हो कि कुछ बिंदु दे हवे और ओकर निर्देशांक भी दे है। ठीक है, तो ओकर निर्देशांक के सहायता से वो बिंदु मन ला हमन का करबो, ग्राफ में दर्शा देथन। ठीक है, तो ये पहला चीज का होई, यदि ककरो निर्देशांक दे हवे तब बोला हमन ग्राफ में वो बिंदु ला कैसे दर्शाबो। जैसे बिंदु P के निर्देशांक दे हवे कि 4 और 3। ठीक है, तो देखा दोनों संख्या का है, धनात्मक। दोनों धनात्मक है, मतलब कौन से चतुर्थांश में आगे, प्रथम में। ठीक है, और ये वाला जो ऊपर के संख्या है वो x अक्ष में ही, ये दूसरा का में ही y में। तो x अक्ष में 4 देखाओ तो ये हो गए 4, और y अक्ष में 3 देखना है तो ये हो गए 3। मतलब ये वाला बिंदु है का हरे, आपके P बिंदु हरे। ठीक है, तो बिंदु P और एला बोल सकत हो ये बिंदु P हरे जेकर निर्देशांक 4 और 3 हवे। ठीक है, हाँ। अब आगे देखो, ये देखो ये का हरे, बिंदु Q। बिंदु Q कैसे है, ऋणात्मक है पहला और दूसरा धनात्मक। ठीक है, तो x ऋणात्मक है, y धनात्मक। तो x ऋणात्मक एमा होते और y धनात्मक एमा, मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में ही। ठीक है, और ये वाला का हरे, x हरे, ये वाला y। तो x के मान ऋण 2 हवे, तो x के मान ऋण 2 हो गए और y के मान 5। तो ये मेरा y के मान 5। ठीक, देखो x के मान ऋण 2 और y के मान 5। तब ये का कहलाही, ये आपके बिंदु Q कहलाही जेकर निर्देशांक ये प्रकार से है। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा बिंदु का हवे ए का कहते, दोनों के दोनों हाँ धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक नहीं बोल सकन, काबर शून्य यहाँ धन या ऋण कुछ नहीं है, तो x धनात्मक है। ठीक है, और यह का है, ये तो शून्य हरे। ठीक है, तो धन या ऋण कोई भी हो सकत है। तो ये धनात्मक मतलब एति बार के चतुर्थांश में है। ठीक है, हाँ। और y के मान का हवे, शून्य। देखो x के मान तो धनात्मक है, मतलब ये पर दर्शाबो, और y के मान शून्य है, मतलब ये ना ऊपर में ही ना ये नीचे में ही, सीधा कामाज ही है रेखा में। काबर यदि धनात्मक संख्या रहती तो ओला ऊपर ढाल लेते,
ऋणात्मक संख्या रहती तो ओला नीचे डहर लेते हैं। काबर एक सौ के मान हमला धनात्मक मिले हैं, मतलब ये पार तो ऋणात्मक रही थे, ठीक है। तो यही पार लेबो धनात्मक वाले डहर, तो y के मान धनात्मक रहती तो ऊपर लेते हैं पहला चतुर्थांश में, ऋणात्मक रहती तो नीचे लेते हैं चौथा वाले चतुर्थांश में, लेकिन शून्य है तो यही रेखा में लेबो, ठीक है। तो एक सौ के मान 4 कौन मेरे मिलते, ये मेरा, और y के मान 0 भी यही मेरे मिली, ठीक है। तो ये बिंदु कहाँ है आपके, बिंदु ए हर 6 हवे ना, तो एक सौ के मान ला हमन ला 6 लेना है, तो ये वाला बिंदु में आ जाओ, ठीक। एला बता दा कि बिंदु ए हरे जेमा एक सौ के मान 6 है, y के मान 0 है, ठीक। अब आगे b, तो b के मान एक सौ के मान ला का कर दी 0, ठीक है। अब एक सौ के मान 0 हो गए, ठीक है। और एक सौ के मान 0 हो गया मतलब ये कोई ना कोई रेखा में दर्शावो, ठीक है। और y के मान ला का बोला थे 4, वो भी कैसे है ऋणात्मक, ठीक है। तो एक सौ के मान 0 है, कोई ना कोई रेखा में रही, y के मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है मतलब नीचे डहर रही, ठीक है। y के मान है और ऋण 4 है, तो कौन में राज ही, ये में राज ही 1 2 3 और ये ऋण 4, एक सौ के मान 0 भी इहिच में हवे और y के मान ऋण 4 भी इहिच में रहे, ठीक है। तो लिख सका था कि ये बिंदु b हरे जेकर मान 0 ऋण 4 हवे, ठीक। ये प्रकार से यदि हमला कोई भी संख्या के निर्देशांक, कोई भी बिंदु के निर्देशांक दिए जाही तो आप मन ओला तल मत दर्शा सकत हो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे है निर्देशांक है, ऐसे आप मन समझ सकत हो, ठीक है। और यदि आप मन ला कोई बिंदु दे दिए जाए और ओकर केवल निर्देशांक ला पूछे जाए, ठीक है। जैसे ये मेरा कोई बिंदु है, ले लेथन जेकर नाम हवे एल, ठीक। अब ओकर निर्देशांक ला बताना है, और ये मेरा कोई बिंदु ले लेथन, ठीक है, एकर मान हवे, एकर नाम है एम, ठीक। तो एकर भी हमला निर्देशांक बताना है, और ये मेरा कोई बिंदु ले लो पी, ठीक है, एकर भी हमला निर्देशांक बताना है। और यति बार कोई बिंदु ले लो एस, ये मेरे ले लो कोई बिंदु एस, और यति बार कोई बिंदु ले लो क्यू, ठीक है। और आप मान कोनो मेरे बिंदु ले सकत हो, तो ये मेरे ले लो एक बिंदु, एकर नाम आप मन रख दो एच, तो अभी तक हमन का करें, कुछ हमन ला निर्देशांक पहली ले दिए गए रही से, है ना, तब वो निर्देशांक के सहायता से हमन ये तल में बिंदु ला दर्शाएं कि वो निर्देशांक मन हा ये बिंदु मन के हरे, ठीक है। अब हमन ला कोई बिंदु दे हवे, ये जो कार्ती तल हवे एमा अब हमन वो बिंदु के निर्देशांक ला दर्शाबो, ठीक। तो जैसे कि आप मन ये एल ला देखो, ठीक है, तो एल ला कैसे दर्शाबो, तो पहला जो लिखा ही वो एक्स अक्ष के बिंदु रही, तो देखो एक्स अक्ष में एल का है ऋण 3, ठीक। और y अक्ष में देखो तो का हवा 4, तो ये तरीका से ये एल बिंदु के निर्देशांक हो गए, है ना। और ये पढ़बो कैसे, ऋण 3 है का हरे एक्स अक्ष में एल बिंदु के निर्देशांक, और ये 4 है का कर हरे y अक्ष में एल बिंदु के निर्देशांक। वैसने ये एम के देखाओ तो एक्स में का है, एक्स अक्ष में एकर निर्देशांक 3 है, और y में ले देखा तो एकर निर्देशांक 2 है। ये ए चला देखाओ तो ये है का हुआ, ये 2 और 3 के बीच में 10 छोटे छोटे लाइन रही थे, ठीक है, ऐसे। तो ये आधा में हुआ है, तो ये प्रकार से आही
ठीक है। तो x अक्ष में का हवे 2 और 3 के बीच में है, मतलब का है 2.5, ठीक है। और y अक्ष में देखो तो का हवे ऋण 3। तो ये तरीका से h बिंदु के निर्देशांक हो गए। s के ला देखो s है x अक्ष में है ऋण 2 और y अक्ष में का है ऋण 5, ठीक। q ला देखो q है x अक्ष में है ऋण 4 और y अक्ष में है ऋण 3, ठीक। तो ये तरीका से आप मन कोई भी यदि आप मन ला बिंदु दिए जाही तो ओकर x अक्ष और y अक्ष ला देखते हुए आप मन ओला निर्देशांक ला बता सकत हो, ठीक है। तो संगवारी हो, ये वीडियो के माध्यम से केवल अतके सीखें कि कोई भी तल में यदि आप मन ला कोई बिंदु के निर्देशांक दिए जाही तो आप मन वो बिंदु ला जाके दर्शा सकत हो, और यदि आप मन ला बिंदु दिए जाही तो आप मन ओकर निर्देशांक ला भी दर्शा सकत हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाए के प्रयास करें ये आपके समझ में आए है। यदि आए है तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, और कोशिश करूँ आप मन ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि ऐसे गरीब लड़का जिन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वोकर तक ये वीडियो पहुँचाए और वह शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।